शाम हो ही चुकी है, दिन जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में सूरज जो है वो लेट जाता है, ग़ुरूब होता है। तो इसलिए अभी ऐसे ही लग रहा है जैसे दिन का टाइम है, लेकिन ये शाम का टाइम है। मैं थक चुकी थी मुकम्मल और मैं अभी बालकनी में बैठी थी और धूप का मज़ा ले रही थी। अच्छा जी, अभी फिर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं सुबह से। सुबह की मैं चाय बना रही हूँ और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो नए देखने वाले हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे ये होगा कि अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगेगी तो आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहेगी। अच्छा जी, मेरे टाइटल से आपको अंदाज़ा हो चुका है कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या दिखाने जा रही हूँ और मैं क्या करने जा रही हूँ जी। और जो मैंने आपसे पहले कहा कि मैं थक चुकी थी वो शाम का छोटा सा क्लिप था। तो अभी आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा ये तमाम वीडियो देखने के बाद कि इस थकावट के पीछे असली जो है वो वजह क्या थी। नाश्ते से मैं जैसे ही फ़ारग हुई, यकीन करें आप कि मैं बस काम जो मेरे जहन में आया हुआ था कि मैंने ये वाला काम करना है, तो मैं बस फिर फ़ौरन से शुरू होगी। मेरे साथ ये मसला है कि जब मुझे लगता है ना कि मैंने घर में ये वाला काम करना है या मैंने अपने किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, कैबिनेट्स वगैरह साफ जो हैं वो साफ़ करने हैं, या फिर कोई भी मुझे लगता है, तो वो फिर जब तक मैं काम कर नहीं ना लेती मुझे सुकून नहीं मिलने वाला होता। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे ख्वाब में भी नज़र आ रहा होता कि अच्छा मेरा ये काम करने वाला था। और इसी तरह कुछ हुआ कि ईद में अब कुछ ही दिन रह चुके हैं, ईद की आमद है। और हमेशा ईद से पहले, रमज़ान से पहले मैं हमेशा घर की जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सफाई करती हूँ, एक दफ़ा चमका देती हूँ। फिर इससे ये फ़ायदा होता है कि आपका जो कुछ थोड़ा सा अरसा है वो सुकून से गुजर जाता है। और उसकी वजह ये है कि आपको फिर क्या करना होता है कि आप बस नॉर्मल सी सफाई करते हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है डीप क्लीनिंग आप हर रोज़ तो कर नहीं सकते। यहाँ पे जी किचन का रगड़ा लग रहा है। पहले मैंने ऊपर वाले कैबिनेट साफ़ किए हैं, अब मैं नीचे वाला कर रही हूँ साफ़। और ये तमाम जो सफाई है वो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली नहीं शेयर कर सकूँगी क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है कैमरा उठा के रखना साथ साथ, और फिर काम जो है वो भी मुश्किल ही होता है। तो मैं छोटे छोटे से क्लिप आप लोगों को दिखा रही हूँ। ज़ाहिर सी बात है इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी क्लीनिंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ, तो ये फिर इतना थोड़ा बहुत तो मैंने आपको दिखाना ही था ना। मुझे लगता है कि मेरी बहुत सारी सिस्टर्स, क्या तमाम सिस्टर्स जो हैं जो हाउस वाइफ हैं और जो वर्किंग वूमेन है, वो भी खैर वर्किंग वूमेन भी जो होती हैं उन्हें भी घर की जो जिम्मेदारियां होती हैं इनसे कभी भी नहीं छुट्टी मिलती, तो उनके लिए ये नया नहीं होगा। अच्छा जी, ये देखें, ये मेरा किचन चमक चुका है, बिल्कुल चमके मार रहा है। यहाँ पे मैंने छोटा सा दिखाया है, क्लिप मैंने बनाया था और मुझे लगा कि शायद मुझे जिस तरह लग रहा है कि ये चमक चुका है तो आप लोगों को भी शायद ऐसा ही लगे कि अब चमक चुका है किचन से मैं तमाम सफाई करने के बाद तमाम कैबिनेट्स की मैंने अच्छे से सफाई कर दी। और फिर आई थी दरवाज़ों की बारी। मुझे लग रहा था कि दरवाज़े जो हैं इन्हें भी एक दफ़ा से अच्छी तरह क्लीन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जी दरवाज़ों का काम चल रहा है। दरवाज़े जो हैं उनकी मैं बहुत अच्छे तरीके से सफाई कर रही हूँ। इतने खैर गंदे तो नहीं थे क्योंकि मैं इनकी वक्फे से करती रहती हूँ। और मेरी आदत भी यही है कि मैं जो काम होता है ना वो साथ साथ करती रहती हूँ, बजाय इसके कि मैं कहूँ कि एक ही दफ़ा मैं करूँगी, तो वो मुझे ज़रा ज़्यादा मुश्किल लगता है। जैसे अभी मैं आपसे किचन की बात कर रही थी, तो मैं किचन जो है ना वो भी मैं साथ साथ भी मैं साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन दिल की तसल्ली के लिए फिर एक दफ़ा से जब तमाम क्लीनिंग करनी होती है तो फिर मैं नए सिरे से सारी कर देती हूँ। लेकिन जो दरवाज़े हैं इनको भी, या फिर जो खिड़कियाँ हैं वो भी, तो मैं साथ साथ सारी सफाई जो है वो करती रहती हूँ। और इसी तरह ये जो दरवाज़े हैं इनकी मैं यहाँ पे सफाई कर रही हूँ। स्प्रे मैंने लिया हुआ है साथ में, और इस तरह कपड़े की मदद से। अच्छा, मैं आपको एक टिप दूँ कि अगर आपने दरवाज़ों की सफाई जब करनी होगी ना, और खिड़कियों की भी, अगर आपको स्प्रे समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करें कि जो बेबी शैम्पू होता है ना, क्योंकि मैंने उसके साथ तजर्बा किया है तो मुझे नहीं लगता शायद दूसरे शैम्पू भी सेम ही वर्क करते हों। तो बेबी शैम्पू लेके आपने नीम गर्म पानी लेके उसमें आपने थोड़ा सा वो डालना है, और उसके बाद आपने एक कपड़ा उसके अंदर रखना है, और जो दूसरा कपड़ा आपने रखना है साफ़ ड्राई, वो आप इस तरह का कपड़ा होना चाहिए कि जो कि बिल्कुल यहाँ पे शीशों के लिए होता है, जिनसे हम शीशे जो होते हैं इनकी सफाई करते हैं।
आपने पहले वो वाला कपड़ा जो है वो निचोड़ के अपने शीशे के ऊपर उसको साफ़ करना है और दरवाजे को भी आपने साफ़ करना है, और फिर आपके हाथ में जो दूसरा ड्राई कपड़ा होगा उसकी मदद से आपने वो जो गीला होगा ना दरवाज़ा या खिड़की या कुछ भी, उससे आपने उसको क्लीन कर देना है। आप यकीन कीजिएगा तमाम मिट्टी अगर हुई तो दाग धब्बे उतर जाएंगे और आपको ज़्यादा रगड़े भी नहीं लगाने पड़ेंगे। ये 100% वर्क करता है। आपने ये अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, आजमाइश शर्त है कुछ भी कहने से पहले। अच्छा जी, दरवाजे जो हैं वो भी चमक चुके थे, वो भी मैंने आपको थोड़ा सा डेमो दिखाया, जाहिर सी बात है अब हर दरवाजे के साथ तो मैं शूट करने से रही। तो यहाँ पे डस्टिंग हो रही है और डस्टिंग करते हुए जो मुझे मेन पार्ट लगता है ना, जो मुझे मुश्किल लगता है वो होता है ड्राइंग रूम। ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो इसकी जो क्लीनिंग होती है इसमें चीज़ें भी ज़रा ज़्यादा हैं, तो फिर मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब मुझे लगता है ना कि ये डाइनिंग टेबल्स और चेयर्स और तमाम जो चीज़ें रखी हुई हैं वो अगर एक दफ़ा से क्लीन हो चुकी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि तमाम जो काम है ना वो आधा हो गया है। मेहमान जो हैं वो भी हमारे घर में अक्सर आते रहते हैं, चक्कर लगता रहता है मेहमानों का भी। तो जब भी फिर पता होता है मुझे कि मेहमान आने वाले हैं तो भी फिर मेरी यही कोशिश होती है कि मैं मेहमानों के आने से पहले भी जो घर है उसको एक दफ़ा अच्छे से चमका दूँ। और मैं अब ये बात भी ज़रूर करूँगी कि जब आपके ससुराल वाले आ रहे हो ना तो फिर आपको कुछ जो एक्स्ट्रा फुर्तियाँ दिखाना पड़ती हैं ना उनके आने से पहले, वो फिर आप समझ जाएं। तो वो मैंने मेहमानों के आने से पहले भी सफाई करनी होती है प्रॉपर तरीके से, अच्छे से। और अभी ईद पे भी शायद हमारे घर में मेहमान आ जाएं, लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है। अभी प्रोग्राम बन रहा है, ये भी हो सकता है कि ईद से पहले आ जाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि ईद पे हों, या फिर ये भी हो सकता है कि हम चले जाएं। मतलब कि अभी कुछ कंफर्म नहीं है और जो ज़्यादा चांसेस है वो यही हैं। अच्छा जी, बाकी तमाम डस्टिंग वगैरह से साफ़ सफाई करके जो मेरा लास्ट काम बचा था ना वो था फ्रिज का। और यहाँ पे अब बारी आती है फ्रिज की। फ्रिज का मैंने वो आपको दिखाया कंपनी, किस कंपनी की हमारी फ्रिज है। और ये देखें, ये फ्रीज़र की हालत है, मतलब इसको अरेंज करने से पहले की। तो अभी मैं साथ साथ में इसकी सेटिंग करती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पेपर डाला होता है इसकी जो ये वाले छोटे जो शेल्फ़ है दरवाज़े के साथ। तो इसका ये आसानी होती है मुझे कि जब भी मैंने चेंज करना होता है, मैंने साफ़ करना होता है, तो जो पेपर होते हैं वो मैं पहले वाले वेस्ट कर देती हूँ और फिर मैं दोबारा नए से डाल लेती हूँ। उससे फिर सफाई जो है वो भी काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है। और ये देखें, इसका मैं साफ़ जो है ये डाल दूँगी। तो बच्चे जो हैं वो आइसक्रीम्स खाते रहते हैं या कुछ ना कुछ, जितना भी अरेंज कर लूँ मैं, तो बच्चे जो है ना वो फिर उनका फ्रिज से कुछ ना कुछ निकाल रहे होते हैं, तो वो भी चीज़ें वैसे ही कर देते हैं, कुछ इधर रख रहे हैं कुछ उधर रख रहे हैं। और जो मुझे ज़्यादा मसला होता है ना वो ये होता है कि बच्चे आइसक्रीम्स गिराते रहते हैं। अभी जैसे गर्मियाँ चल रही हैं तो अपनी मर्ज़ी से ले लेके खा रहे होते हैं। एक ही दफ़ा चक्कर लगने की देर होती है मार्केट में, और इतनी तरह की इतनी ज़्यादा इक़साम की आइसक्रीम्स जो होती हैं वो आई होती हैं, और कुल्फ़ियाँ ले लेके तो कोई कहीं पे रख रहे हैं, कोई कुछ कहीं पे रख रहे हैं। तो ये जो दरवाज़े के साथ जो इसके पार्ट्स बने हुए हैं, यहाँ पे उन्हें आसानी लगती है शायद रखने में, तो मेरा जो है वो यहाँ पे फेंक देता है और फिर मुझे आए दिन इसको साफ करना पड़ता है। और अभी मुझे पता था कि मुझे फ्रीज़र की सफाई करनी है, इसको मैंने अच्छे से प्रॉपर तरीके से मैंने इसको क्लीन करना है। तो मैं हस्बैंड को कह रही थी कि अब आपने जब भी मार्केट जाना है तो आपने बिल्कुल भी आइसक्रीम नहीं लेके आनी बच्चों की, और कुछ भी आपने एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो नहीं लेके आनी, क्योंकि मेरा दिल है कि एक दफ़ा जो पहले वाले सामान है वो कुछ कम हो जाए और मैं इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से अरेंज कर लूँ, तो फिर देखेंगे। अच्छा, ये जो मैंने अभी नीचे बॉक्स रखा है, इसमें मैंने जो आप लोगों के साथ इमली की चटनी बना के फ्रीज़ करने की जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, तो वो मैंने डाल के रखी हुई है इस छोटे से कंटेनर में। और मेरी आदत है, मैं ज़्यादा चीज़ें फ्रीज़ नहीं करती, मैं ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो फ्रेश ही इस्तेमाल करती हैं। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको मजबूरी होती है, करना भी पड़ती है फ्रीज़। और
फिर जिस तरह और भी ये जैसे वेजिटेबल्स हैं, शिमला मिर्चें और सब्ज़ मिर्चें जो होती हैं, ग्रीन चिलीज़ और ब्रोकली, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये मैं हमेशा मतलब कि इसको मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ। उसकी वजह ये है कि जो शिमला मिर्च है वो भी हम यहाँ पे तुर्किश स्टोर की जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे भी कभी कभार चक्कर लगता है। और जो ब्रोकली होती है वो आपको पता है कि वो भी नॉर्मल रूटीन में तो हम इतनी नहीं खाते। हाँ, अगर पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो, या फिर बच्चे जो हैं वो आए दिन उनका कभी ना कभी मूड बन जाता है कि हमने अभी ब्रोकली हमने खानी है, तो उनको फिर बना के देती हूँ। तो ब्रोकली का ये होता है कि उसका जो कलर है ना वो बड़ी जल्दी चेंज हो जाता है, तो वो मैं उसका यही फिर हल करती हूँ कि मैं उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। अच्छा, ये जो रेफ्रिजरेटर आप देख रहे हैं ना, ये हमने ख़ुद से बाय किया था, नया लिया था, और इसको यूज़ करते हुए हमें तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। 2 साल पहले हमने ये ख़रीदा था। लेकिन ये जो आपको इसकी शेल्फ़ नज़र आ रही है, तो इसके सामने जो बाउंड्री पे उन्होंने वाइट लगाया हुआ है, मुझे नहीं पता, ये ख़ुद ही इसमें क्रैक आ गया था। ये 2 हैं जो इस तरह से ना उनमें क्रैक हो चुके, ये नीचे वाला और वो ऊपर वाला, तो मुझे नहीं पता ये किस वजह से इसको ये मसला बना है। और ख़ुद ही आई थिंक मैं कुछ भी नहीं कह सकती इसको क्या मसला बना था। अच्छा जी, रेफ्रिजरेटर की भी सफाई करने के बाद फिर मैंने साफ़ की थी बालकनी को भी मैंने बड़े अच्छे तरीके से क्लीन किया था। इसका भी काफ़ी ज़्यादा काम होता है, परिंदे आती हैं तो वो फिर वो जो छोटी छोटी जो लकड़ियाँ होती हैं तो वो वहाँ यहाँ पे गिरती रहती हैं, तो ये भी जब साफ़ करने वाली हो तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। अच्छा जी, ये था मेरा आज का दिन। तमाम रूटीन जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की थी, और वीडियो का टाइम है वो भी ख़त्म हो रहा है। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फ़ीडबैक का, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का। और दुआओं में याद रखिएगा अपना, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।